प्रोग्राम थे। एक हैंडीक्राफ्ट उसमें कैटेगरी थी जिसमें टोटल 40 और 24 महिलाओं यानी कि टोटल 64 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इनकी ड्यूरेशन 1 और 3 महीने की थी और इसमें अधूरा, बाकुरा, खालमुल्ला गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें 6 NGO की बहुत खास भूमिका रही, उनके सहयोग से यह संभव हो सका। हमारा उद्देश्य था कि दूर दराज के क्षेत्रों से महिलाओं को एकत्रित कर उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि घर की माली हालत में, इनकम में वो अपने दम पर सहयोग कर सकें। और ये बहुत ही ज़रूरी है इस प्रकार के अंदरूनी जगहों पर जहाँ से शहर में जल्दी से जाकर के प्रशिक्षण महिलाओं के लिए खासकर प्राप्त कर पाना कठिन होता है। और इस प्रकार के कार्यक्रम 13 बटालियन SSB आयोजित करती रहती हैं और इसमें समस्त नागरिकों का, ग्राम प्रधानों का, लोकल्स का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन और सहयोग है। क्या आइंदा तौर पर भी सर ऐसे प्रोग्राम का इनकार होगा? बिल्कुल, हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार से अप्रूवल लेकर के हम प्रपोज करते हैं, सरकार उसको अप्रूव करती है और उसके बाद इस प्रकार के हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आने वाले समय में 1 से 1.5 महीने के अंदर ही हमें क्रिकेट टूर्नामेंट भी लोकल यूथ का, उनकी टीमों को एकत्रित कर आयोजित। थैंक यू सर। ये क्लोजिंग सेरेमनी था और उसका क्या सीखा आपने और कहाँ पे ये किया? मेरा नाम उस्मा ज़हूर है, मैं हाडोरा गांधरबल से हूँ। बेसिकली हम हैंडीक्राफ्ट कोर्स में थे। हम 3 मंथ्स का कोर्स था वहाँ पे। बेसिकली टाइम का बहुत टाइम बहुत कम था, लेकिन हमने बहुत कोशिश भी की, हमने बहुत कुछ सीखा भी, हमने बहुत मेहनत भी की। हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जो हमारी मैम थी उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाला। वो भी एक बहू है, वो भी एक माँ है। उसने ससुराल से ऐसा नहीं होता है कि कहीं ससुराल से उनको बुरा लगता है, लेकिन ये उसका कमाल है कि उसने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और हमें सिखाया। हर एक लड़की को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कुछ सीखे घर बैठे, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो। ये नहीं है कि खाली अनपढ़ लड़कियां ये काम कर सकती है, नहीं पढ़ी लिखी लड़कियां भी ये काम कर सकती है। विद एजुकेशन के साथ साथ वो घर बैठे बहुत कुछ सीख सकती है, अपना पॉकेट मनी ला सकती है, अपने लिए बहुत कुछ चीजें ला सकती है। बाबा पे डिपेंड नहीं रहना है ना, कुछ भी हमें भी अपनी टांगों पे खड़ा होना ही होना है। ये वोकेशनल कोर्सेज हर एक गांव में होते हैं। हर एक लड़की को चाहिए कि वो वहां पे जाए, वो वहां पे कुछ सीख के आए। खाली हमें काम करना नहीं सीखना है ना, वक्त की पाबंदी, टीचर की इज्जत करना। कल को वो अगर कहीं पे हेड होगी ना किसी कोर्स में, तो उसको सोचना चाहिए मुझे वहां पे कैसे बात करनी है। अगर ये मैम हमें ऐसे बात करती, जैसे बच्चों जैसे हमें समझाती थी, हाथ पकड़ के सिखाती थी, मुझे भी किसी को ऐसे ही समझाना है। अपने अंदर पेशेंस लाना है। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर कुछ हो सकता है अगर हम मेहनत करें। घर बैठे किसी को खुद नहीं मिलता है। जब मेहनत के मैदान में उतरते हैं, मेहनत करता है इंसान, तब आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नशे की तरफ आगे कर रही है। एक लड़की को चाहिए कि वो किसी भी ऐसे अफेयर में ना गिरे जिसके लिए उसकी इज्जत और उसके माँ बाप की इज्जत इसमें गिर जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ अपने माँ बाप की इज्जत होती है, हमारे समाज में होती है, या हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। कुछ बोलते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत ऐसे हैं, बहुत खास लोग हैं, इसीलिए हमें पहले उनका सोचना चाहिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया। क्यों हम फिर ऐसे काम करें जिससे उनकी नाक जमीन में मिल जाए, उनका सर जमीन में मिल जाए या उनकी इज्जत जमीन में मिल जाए। हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हम उन बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप अपनी जगह वापस आ जाए, जहाँ पे आप थे वहाँ वापस आ जाए। इस नशे में ना पड़े जिसमें तुम्हारी सेहत का भी बहुत बड़ा बुरा अंजाम हो जाएगा और आपके माँ बाप की इज्जत भी इसमें बहुत नुकसान कर पाएगी। इसीलिए मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे कोर्सेज आते हैं, पढ़ाई है, वहाँ तवज्जो दे, इन बुरे आदतों में ना पड़े। शुक्रिया।